चलो स्टार्ट करें। हाँ, एक अच्छा सा पेज निकालना, पहले देख लो फिर बनाना बाद में ना, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। चलो जैसे ये अपन ने बना दी, क्या बना दिए, सेल, क्या बना दिए, सेल, ये सेल बना दी, ये क्या है, सेल। अच्छा ये सेल की क्या है, ये है सेल मेम्ब्रेन। अच्छा सेल मेम्ब्रेन किस चीज से मिलके बनी है, लिपिड प्लस प्रोटीन, सही है। या इसको और क्या बोलते हैं, लाइपोप्रोटीन, क्या बोलते हैं इस चीज को, लाइपोप्रोटीन, सही है कि नहीं है। चलो अच्छा एक चीज़ समझो यार, पहले थोड़ा सा ना एक चीज़ समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे अपन ने क्या बोला था, हाँ ये टंकी है, एक टंकी है, ये वाली टंकी फुल है, ये वाली टंकी फुल भरी है, और ये वाली टंकी में पानी क्या है, कम है, थोड़ा सा है, ठीक है। पानी अपन ने दोनों को पाइप से जोड़ दिया, पानी बताओ कहाँ जाएगा, भरे वाले से खाली वाले में। पानी कहाँ जाएगा, भरे वाले से खाली वाले में ना। अच्छा पानी कहाँ, कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों में क्या हो जाए, बराबर। अच्छा पानी क्यों जा रहा है, क्योंकि वो क्या होना चाहता है, बराबर होना चाहता है, बैलेंस होना चाहता है। अच्छा पानी यहाँ ज़्यादा था या कम था, अच्छा मान लो ये पानी पहले से बराबर होता तो जाता क्या, क्यों जा रहा है, क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में क्या है, डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस होता है ना, इस डिफरेंस को बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी क्या है, कम। तो ये यहाँ पे पानी ज़्यादा, आ जाओ, यहाँ पे पानी ज़्यादा, यहाँ पे पानी क्या है, कम। तो यहाँ ज़्यादा, यहाँ पे कम, आ जाओ, ठीक है। यहाँ पानी ज़्यादा, यहाँ पे क्या है, कम, तो इसको बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब ये डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस। यहाँ पे ज़्यादा है मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे कम है मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है कि नहीं है, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन का डिफरेंस, यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलेंगे, ये कहीं पे लिख लेना है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन में डिफरेंस, कंसंट्रेशन में डिफरेंस मतलब हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन, ठीक है। तो हाई और लो है ना, तो ये क्या हुआ, कंसंट्रेशन में डिफरेंस। तो ये जो कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हिंदी में वैसे बोलेंगे सांद्रता प्रवणता, क्योंकि ये वाला वर्ड आएगा बहुत बार, सांद्रता प्रवणता। क्या बोलेंगे, सांद्रता प्रवणता। अब एक चीज़ समझो, अब बताओ यहाँ पे पानी ज़्यादा है, यहाँ पे पानी कम है, बताओ दोनों में डिफरेंस है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। अच्छा डिफरेंस है, जब तो पानी कहाँ जाएगा, ज़्यादा वाले से, कब तक जाएगा, जब तक कि, तो बताओ पानी ज़्यादा से कहाँ जा रहा है, कम की तरफ, कब तक जाएगा, तो इसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। जब पानी ज़्यादा से कहाँ जाए, कम की तरफ, ज़्यादा या कोई भी चीज़ जब ज़्यादा से कहाँ जाए, कम की तरफ, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के उसे बोलेंगे अकॉर्डिंग। क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग, है ना। और मान लो कोई चीज़ कहाँ जा रही है, लो से हाई, मतलब एकदम उल्टा हो रहा है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग बोलेंगे या अपोजिट बोलेंगे, तो उसे बोलेंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट। जरा ये लिखो, ये 2-3 पॉइंट लिखो जरा फटाफट। आया ना, क्या है बोल रहे हैं अपन, कंसंट्रेशन में डिफरेंस, हाई कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस ही क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता। ये वाला वर्ड बहुत बार आता है, बहुत से बच्चों को समझ ही नहीं आता ये वाली बात। लिखे, इतने जल्दी कैसे लिख लेंगे सर, धीरे धीरे लिखेंगे ताकि टाइम ज़्यादा लगाएं, कम क्लास रहे, छोटी सी, है ना रहना। हाँ ऐसे थोड़ा ना 5-6 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग तो बहुत लेट आ रहे हैं। कहाँ गए वो लेट वाले, हाँ बैरसिया से, ओहो लिख लिए। 2 लाइन लिखने में इतना टाइम लगाते हो। अब याद रखना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता आया, चलो हो गया होगा, मिटा देना चाहिए जल्दी ताकि जल्दी लिख लेते हैं फिर, हाँ नहीं तो स्पीड बढ़ती है। चलो चलो चलो, अब यहाँ पे देखेंगे, सब पेन वेन रख दो बंद करके, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये सेल है, ये सेल की क्या है, मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, क्या है यहाँ पे ये मॉलिक्यूल, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा, क्या है ज़्यादा, और यहाँ अंदर क्या है, कम, अंदर क्या है, कम। ये कौन से मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है फैट मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल है, फैट, अरे फैट मॉलिक्यूल नहीं, फैट सॉल्युबल। कौन से मॉलिक्यूल है ये, फैट सॉल्युबल, समझ गए ना। फैट सॉल्युबल मतलब बसा, हाँ जो फैट में सॉल्युबल होंगे, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल कौन से हैं, मॉलिक्यूल यानी कि अणु,
ये मॉलिक्यूल है, काय के मॉलिक्यूल, ये फैट सॉल्युबल है, यानी कि फैट में घुलने वाले, काय में घुल सकते हैं, फैट में। अच्छा यहाँ पे मॉलिक्यूल ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा। अच्छा यहाँ पे मॉलिक्यूल कम है, मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम है। सही है, समझ आया कि नहीं आया? अब बताओ यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, कम। चलो अच्छा ये मॉलिक्यूल है, कौन से मॉलिक्यूल है? अच्छा ये सेल में अपने किस चीज़ की मिलके बनी है, लिपिड। अरे लिपिड ही तो फैट है, लिपिड ही क्या है, लिपिड, या इसको क्या बोलते हैं, लिपिड को ही बोलते हैं फैट, या हिंदी में क्या बोलते हैं, बसा। ठीक है, अभी एक ही एक प्रकार से। ठीक है, तो बताओ ये मॉलिक्यूल फैट सॉल्युबल है और ये सेल मेम्ब्रेन में किस चीज़ की मिली है, लिपिड की। तो बताओ ये इस मॉलिक्यूल को पार कर सकते हैं मेम्ब्रेन को? मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी, काय की बनी है, लिपिड की, यानी कि फैट। और मॉलिक्यूल भी कौन से हैं? तो ये फैट वाले मॉलिक्यूल इस मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं क्या? हाँ, तो ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, लिख देना यहाँ पे, मेम्ब्रेन को पार, मेम्ब्रेन को पार, है ना, दिख रहा है ना वहाँ पे, दिख रहा है, मेम्ब्रेन को पार यानी कि क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। ठीक है, अब बताओ क्या होगा, मॉलिक्यूल कहाँ से कहाँ जाना चाहेंगे? बाहर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा, अंदर क्या है, कम, अंदर कम कंसंट्रेशन, यहाँ पे ज़्यादा कंसंट्रेशन। क्या होगा बताओ, मॉलिक्यूल कहाँ जाना चाहेंगे? मॉलिक्यूल हाई से कहाँ जाएंगे, लो। भाई देखो पहली बात तो मॉलिक्यूल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल, यानी कि बसा घुलनशील। मेम्ब्रेन काय की बनी है, लिपिड की। बताओ ये मॉलिक्यूल पार कर सकते हैं मेम्ब्रेन को? हाँ। यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, यहाँ पे क्या है, कम। तो ये मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, हाई से लो की तरफ। सेम वही पानी की टंकी की तरह, ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ। तो मॉलिक्यूल हाई से कहाँ जाएंगे, लो की तरफ। बढ़िया, ये लो, ये मॉलिक्यूल जा रहा है यहाँ से यहाँ, जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो ये मॉलिक्यूल जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल जा रहा है हाई से लो, तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है। क्या है ये, डिफ्यूजन। अरे यही तो है ना डिफ्यूजन, बस। तो यही तो लिखना है अपन को। चलो ये हो गया पहला, इसको क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन, या इसको और बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, सिंपल डिफ्यूजन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, सरल विसरण, सरल विसरण। बताओ मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, नहीं हाँ ऐसा मतलब हाई से, मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे, हाई से लो, लिख देना, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सी मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है ना। मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है बताओ, हाई कंसंट्रेशन से लो। चलो बताओ ये मॉलिक्यूल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल। ठीक है, मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। ठीक है ना, मॉलिक्यूल कौन से हैं, फैट सॉल्युबल। चलो ठीक है, अब बताओ एक और चीज़। हाँ, मॉलिक्यूल ज़्यादा से कहाँ जा रहा है, कम की तरफ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या हुआ, अकॉर्डिंग या अपोजिट? तो इसे क्या बोलेंगे, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या हुआ, अकॉर्डिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, हिंदी वाले बोला करो यार, सांद्रता प्रवणता के अनुसार। सही है कि नहीं है? चलो ठीक है, अब बताओ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, हाई से कहाँ जा रहा है, लो की तरफ। चलो ठीक है, मॉलिक्यूल कौन से है, फैट सॉल्युबल। चलो ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कहाँ जा रहा है, अकॉर्डिंग जा रहा है। बताओ एनर्जी लग रही है क्या, एनर्जी लग रही है, तो एनर्जी लिखो और काट दो। एनर्जी नहीं लग रही, मतलब ये कौन सा ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव या पैसिव? तो इसको बोलेंगे अपन पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे इसे, पीछे तक दिख रहा है, पैसिव, आगे वाले बोल रहे हैं ना, पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसको क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिवहन। क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिवहन। चलो ठीक है, और बताओ इसमें ये मॉलिक्यूल कौन से वाले हैं, अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही है। मॉलिक्यूल कौन से वाले हैं, फैट सॉल्युबल हैं। कौन से, फैट सॉल्युबल। अब ये मेम्ब्रेन फैट सॉल्युबल वाले, फैट सॉल्युबल वाले मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। क्या ये जो मॉलिक्यूल है ये डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं ना, क्या ये मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन है, वो जो अपन ने पढ़ी थी ना टनल प्रोटीन, क्या वो यूज़ हो रही है? सिंपल डिफ्यूजन में क्या मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ होता है क्या, नहीं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ हो रही है, नहीं हो रही है? इसमें ऐसा लिखना है यार, एनर्जी लिखना, एनर्जी। चलो ठीक है, ये भी समझ गए ना, है ना, लिख देना नॉट यूज़। ठीक है, मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ हो रहा है क्या, तो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करें, गोला लगाएंगे, धीरे से काट देंगे। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ नहीं हो रहा है, लिख देना नॉट यूज़। तेजी से लिखेंगे तो पेज फट जाएगा ना। मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, और कुछ पॉइंट आएगा क्या इसमें? हाँ, अब बताओ इसमें चीज़ें कहाँ जा रही है, ज़्यादा से कहाँ जा रही है, ज़्यादा से कम की तरफ, ज़्यादा से कम की तरफ जा रहा है। अच्छा एक प्रकार से देखा जाए तो ज़्यादा से कम मतलब अपन नीचे उतर रहे हैं, मतलब पहाड़ चढ़ रहे हैं या पहाड़ उतर रहे हैं। पहाड़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिल।
पहाड़ी एरिया, घाटी टाइप का। तो हिल में ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? तो अप हिल या डाउन हिल? तो इसको बोलेंगे डाउन हिल। क्या बोलेंगे? डाउन हिल। तो इसको याद रखना, इसको बोलते हैं डाउन हिल। क्या बोलेंगे इसे? लिख देना डाउन हिल। और कोई? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। और कुछ पॉइंट बचा है क्या? देखो कुछ मिल रहा हो तो ठीक है, इतना ही आएगा वैसे इसमें ना। अगले वाले में आएंगे 2-3 नए पॉइंट। ठीक है, चलो छापो। समझ गए? एक बार सुन लो। सेल है, ये सेल की क्या है? एक बार बोलते जाओ। सेल की ये क्या है? किस चीज़ से मिलकर बनी है? यानी कि लाइपो प्रोटीन। अच्छा, ये मॉलिक्यूल हैं, कौन से मॉलिक्यूल हैं? फैट सोल्यूबल। बताओ ये मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन तो लिपिड की बनी है, वो लिपिड का जाल है ना, और ये लिपिड में घुल के पार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, यहाँ पे क्या है? कम। तो ये हो रहा है डिफ्यूजन। भाई मॉलिक्यूल हाई से कहाँ जा रहा है? लो की तरफ। तो डिफ्यूजन देखो सेम ये नई चीज़ है बस। यहाँ पे ये जो मॉलिक्यूल है ये है अब वाटर सॉल्युबल। क्या है? इसलिए अपन ने ब्लैक कलर से लिखा है। अब बताओ वाटर सॉल्युबल है, अब क्या होगा? सेम यही रहेगा या कुछ गड़बड़ आएगी? अब मॉलिक्यूल कौन से हैं? फैट सॉल्युबल नहीं है, अब है वाटर सॉल्युबल। सिंपल है, सेल मेम्ब्रेन, लिपिड प्लस प्रोटीन। ठीक है, अब जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे है, ये है वाटर सॉल्युबल। कौन से मॉलिक्यूल है? और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? कम। ठीक है, अब मॉलिक्यूल कौन से? वाटर सॉल्युबल। अब बताओ क्या होगा? क्या यही रहेगा या कुछ अलग होगा? पहले तो ये बताओ कौन से मॉलिक्यूल है? वाटर सॉल्युबल है। अब सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ की मिलकर बनी है? क्या ये पानी में घुलने वाले मॉलिक्यूल हैं? क्या ये इस मेम्ब्रेन को पार कर पाएंगे क्या? तो ये मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं? नहीं। मेम्ब्रेन को पार कैसे कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे ना भाई। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी है? लिपिड। याद है ना, लिपिड का 2 लेयर का जाल। अरे लिपिड ऐसे अरेंज होंगे ना। हाँ, लिपिड इस तरीके से अरेंज। और ये मॉलिक्यूल कौन से? ये तो पानी में घुलने वाले। अब पानी में घुलने वाली चीज़ बताओ लिपिड को पार कर पाएंगे क्या? नहीं। तो ये मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब लेकिन इनको तो फिर भी इधर आना है, बैलेंस होना है ना इनको। कैसे आएंगे? सोचो, अब सोचो। समझ रहे हो हमने क्या बोला है? आ जाओ। यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। मॉलिक्यूल कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल, मतलब पानी में घुलने वाले, जल घुलनशील। ठीक है ना। अब ये मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि मेम्ब्रेन बनी है लिपिड की और ये है वाटर सॉल्युबल। क्या ये मेम्ब्रेन को पार करेंगे? नहीं। अब लेकिन यहाँ पे हाई है, यहाँ पे लो है, इनको तो बराबर होना है, बैलेंस होना। अब क्या होगा? क्या यही होगा क्या? नहीं। अब डिफ्यूजन तो नहीं होगा। अब क्या होगा बताओ? क्या होगा बताओ? सोचो। ऑस्मोसिस कहाँ से आ गया? सोचो, और क्या आएगा? मिटा ही देते हैं इसको। सोचो, तुम लोग सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो भी लगाएं। लाइव भी चला सकते हैं उसमें पर। चलो अभी बताओ। हाँ, क्या होगा बताओ? अरे यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है। मॉलिक्यूल है, बात ये मत करो बेटा। वाटर सॉल्युबल कौन से मॉलिक्यूल है? अब ये मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। अगर याद हो तो अपन ने सेल मेम्ब्रेन वाला डायग्राम बनाया था। तो ये मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल है, तो ये इससे नहीं जा सकते, लेकिन उससे तो जा सकते हैं ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन से। वही कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन, याद है? कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन क्या बोलते थे? चैनल या टनल। तो ये मॉलिक्यूल उसमें से जाएंगे ना। हाँ, तो ये मॉलिक्यूल कैसे अंदर जाएंगे? मतलब कैसे अंदर आएंगे या बाहर आएंगे? मतलब कैसे मेम्ब्रेन को पार करेंगे? प्रोटीन के द्वारा। कौन सी प्रोटीन? कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन। याद है प्रिंसी? कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन, चैनल या टनल, उनमें से जाएंगे, है कि नहीं? अच्छा, मॉलिक्यूल उसके द्वारा जाएंगे। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, तो ये हो रहा है यहाँ पे। तो जब मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल हो तो ये डायरेक्ट सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकते। अच्छा, वो वाला था ना, वो डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट चीज़ें जा रही थी ना। ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये मेम्ब्रेन को पार नहीं कर सकता। ठीक है ना? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मॉलिक्यूल कौन सा है? वाटर सॉल्युबल। और ये मेम्ब्रेन किस चीज़ की बनी? लिपिड की, यानी कि तेल वाली। तो भाई पानी में घुलने वाली चीज़ तेल में घुल के जा पाएगी क्या? नहीं। तो ये फिर इन्हें जाना तो है, लेकिन अंदर तो जाना, तो कैसे जाएंगे? तो जो मेम्ब्रेन में अपन ने पढ़े थे ना, कंप्लीट इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो रेड कलर वाले, देख लेना जिसको नहीं पता हो। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन वाले प्रोटीन थे, चैनल या टनल, तो उनमें से होके जाएंगे। या मेम्ब्रेन प्रोटीन इनकी क्या करेगा? हेल्प करेगा इनको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने में। ठीक है, तो बताओ। अच्छा, मॉलिक्यूल अभी भी जा कहाँ रहा है? हाई से लो। तो ये ऑटोमेटिक जा रहे हैं क्या? ऐसा लिखना। अरे एक मिनट, ये डायरेक्टली जा रहे हैं क्या मेम्ब्रेन को पार करके? नहीं। तो यहाँ बना देना क्रॉस। कैसे जाएंगे? तो ये है मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन में से जाएंगे। तो ये क्या है? ब्लैक मेम्ब्रेन प्रोटीन। और ये कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन याद है? चैनल
या पोरेंस, चैनल, टनल या पोरेंस, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या बोलेंगे, एक काम करो, तुम वाटर सॉल्युबल हो, तुम पार करके नहीं जा पाओगे ना इसको, कोई बात नहीं, तुम हमारे यहाँ से चले आओ। मतलब अब हमारे यहाँ से चले आओ, बताओ जा कहाँ रहे हैं, हाई से कहाँ जा रहे हैं, मतलब चीज़ें तो हाई से लो ही जा रही हैं, मतलब ये हो क्या रहा है, हो तो डिफ्यूजन नहीं रहा है, चीज़ें तो हाई से लो जा रही है ना, तो क्या हो रहा है ये डिफ्यूजन। डिफ्यूजन है या नहीं बताओ, हाई से कहाँ जा रही है, डिफ्यूजन है या नहीं है, हाँ। अब डिफ्यूजन है लेकिन वो पहले वाले से अलग है या सेम है, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रही है, मतलब ये ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। या बोल सकते हैं ये ऐसा डिफ्यूजन है जिसमें किसी चीज़ की क्या है, फैसिलिटी। अब इसमें जो मॉलिक्यूल है वो डायरेक्ट जा रहे हैं या किसी के द्वारा जा रहे हैं, किसके द्वारा जा रहे हैं, किसके थ्रू जा रहे हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या कर रहा है, इन मॉलिक्यूल की हेल्प कर रहा है, उसमें से होकर वो जा रहे हैं, ठीक है। तो जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा होता है तो इसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा डिफ्यूजन जिसके पास किसी चीज़ की क्या है, फैसिलिटी। तो बताओ ये वाला डिफ्यूजन हो रहा है, चीज़ें हाई से कहाँ जा रही हैं, देखो ये एरो बना हुआ है, लेकिन डायरेक्ट जा रही है मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा। तो इन मॉलिक्यूल को अंदर जाने के लिए या इन मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट होने के लिए किस चीज़ की फैसिलिटी है, प्रोटीन की। तो ये डिफ्यूजन किसके द्वारा हो रहा है, प्रोटीन के द्वारा, यानी कि इसके पास प्रोटीन की क्या है, फैसिलिटी। तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सुसाध्य विसरण, मतलब ऐसा विसरण जिसमें के पास कोई साधन है, क्या है, कोई साधन है या कोई व्यवस्था है, तो उसको बोलेंगे सुसाध्य विसरण या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सुना ही नहीं है तुमने अभी तक, ये किसी ने नहीं सुना, बहुत बढ़िया, आप सुन लो, ठीक है। तो इसको बोलेंगे क्या, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो लिखें से अपन, समझ आया। हाई से कहाँ जा रही है चीजें, हो तो क्या रहा है, डिफ्यूजन है, तो डिफ्यूजन ही ना, लेकिन स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि ये डायरेक्ट नहीं हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, मेम्ब्रेन प्रोटीन, इनको ही बोलते हैं चैनल, टनल या पोरेंस। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो रहा है। अच्छा, नॉर्मल वाले में हो रहा था क्या, सिंपल डिफ्यूजन में नहीं, तो वो सिंपल डिफ्यूजन था इसलिए लिखा। ये दूसरे नंबर का है जिसका नाम क्या है, फैसिलिटेटेड, मतलब ये ऐसा डिफ्यूजन है जिसके पास किसी चीज़ की क्या है, फैसिलिटी, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं अपन सेकंड नंबर डाल के, फैसिलिटेटेड, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। हिंदी में से क्या बोलेंगे, सुसाध्य विसरण, हाँ सुसाध्य विसरण, मतलब ऐसा डिफ्यूजन जिसके पास क्या है, किसी चीज़ की क्या है, फैसिलिटी, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे जा रहे हैं इधर से उधर, मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा, ठीक है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है ना, सुसाध्य विसरण, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना, डिफ्यूजन क्या इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से हो, क्या बोलेंगे, जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से हो, दिख रहा है वहाँ पे है। अच्छा, मेम्ब्रेन प्रोटीन यहाँ पे एक प्रकार से क्या है, फैसिलिटी है, क्या है, फैसिलिटी, या लिख देना साधन, इसलिए इसका नाम क्या है, सुसाध्य विसरण, ठीक है ना। तो जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से हो, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं ऐसा डिफ्यूजन जिसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन हेल्प करे, तो वो क्या है, सुसाध्य विसरण। अब बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल कहाँ जा रहा है, हाई से लो जा रहा है, लो से हाई, हाई कंसंट्रेशन से, ये मॉलिक्यूल का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, है ना, मॉलिक्यूल का लिख देना मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन से, देखो हाई से लो ही तो जा रहे हैं, हाई कंसंट्रेशन से, सी यानी कंसंट्रेशन लो, हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन। चलो और बताना, बताओ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या हुआ, वही सेम है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं इस चीज को, सांद्रता परिवर्तन के अनुसार। फिर से लिखना है क्या इस चीज को, बताओ, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, यानी कि सांद्रता परिवर्तन के अनुसार लिख लेना अगर नहीं पता हो तो, ठीक है ना, बता, अभी लिखा था पहले, ठीक है। एक और चीज, मॉलिक्यूल कौन से ही है, फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल, तो लिख देना वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है ना। वो बोलेगा, क्वेश्चन आएगा कि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है इसमें जो ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल वो कौन से होते हैं, फैट सॉल्युबल या वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल तो डायरेक्टली चले जाएंगे, तो वहाँ पे तो सिंपल डिफ्यूजन होगा, लेकिन वाटर सॉल्युबल होंगे तो वो डायरेक्ट नहीं जा पाएंगे, तो वो किसके द्वारा जाएंगे, मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा, इसलिए इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल। चलो एक और चीज़ बताओ, अब आता हूँ यहाँ पे एनर्जी लग रही है क्या, क्या लिखें, एनर्जी लगाएं, क्या लग रही है, नहीं लग रही, एनर्जी लिखेंगे, धीरे से गोला बनाएंगे और काट देंगे। यूज़ हो रही है क्या, लिख देना नॉट यूज, तो एनर्जी यूज ही नहीं हो रही। अब एनर्जी यूज नहीं हो रही तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट, तो इसको बोलेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे, निष्क्रिय परिवहन। चलो और बताओ अगला, चीज़ें कहाँ जा रही हैं, अपहिल या डाउनहिल। अच्छा, चीज़ें तो अभी भी हाई से लो ही जा रही हैं, तो अपहिल हुआ या डाउनहिल हुआ,
तो ये भी डाउन हिल है, तो लिख दो यहाँ पे धीरे से डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अभी इसमें 2-3 नए पॉइंट आएंगे। डाउन हिल ट्रांसपोर्ट। चलो एक और चीज़, अच्छा इसमें जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल का, वो डायरेक्ट हो रहा है या इनडायरेक्ट हो रहा है? किसके द्वारा? मेम्ब्रेन प्रोटीन के द्वारा। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या? इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। अच्छा अभी पहले वाला जो था ना उसमें लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि उसमें डायरेक्टली जा रहे थे। ठीक है, तो ये लिख देना, अभी लिख देना लिख लो इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इनडायरेक्ट को? अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष है ना, वैसे बहुत ही कम आता है ये पॉइंट तो, इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना। अच्छा इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो रहे हैं, लिख देना मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होते हैं। ठीक है ना, मेम्ब्रेन प्रोटीन डैश करके लिख देना यूज। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज, ये तो सारे क्लियर हो गए ना सारे पॉइंट। एक बार देख लो, सेल है, सेल की मेम्ब्रेन है, काय से मिलकर बनी है? लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन। उसके बाद में बताओ कौन से मॉलिक्यूल है? वाटर सॉल्युबल। अब ये वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और मेम्ब्रेन किसकी बनी? लिपिड की, यानी कि तेल की। तो बताओ ये वाटर में घुलने वाले, ये जा पाएंगे क्या मेम्ब्रेन को पार करके? नहीं जा पाएंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें यूज हो रहा है, हाँ, तो इसमें मॉलिक्यूल क्या जाएंगे? मेम्ब्रेन प्रोटीन इन मॉलिक्यूल को इधर से उधर क्या करेंगे? ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए मेम्ब्रेन प्रोटीन ये कौन से? चैनल, टनल या पोरेंस। ठीक है, ऐसा डिफ्यूजन जिसमें चीज़ें हाई से लो तो जा रही है, लेकिन किसके द्वारा जा रही है? मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से। तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की क्या है? फैसिलिटी। तो इसको बोलेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यानी कि सुसाध्य विसरण। तो जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से हो, यानी कि इसमें फैसिलिटी है। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है? हाई से लो। हाई से लो मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, ये भी वही अकॉर्डिंग है। मॉलिक्यूल कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल। चलो 1-2-3 पॉइंट और है। ठीक है, आया ये वाला? नहीं आया? ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, जब डिफ्यूजन क्या हो? मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से। सुन लो यहाँ पे, सुन लो, जब डिफ्यूजन मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से हो, मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ये भी क्या है? अकॉर्डिंग है। मॉलिक्यूल वाटर सॉल्युबल है। एनर्जी यहाँ पे लग रही है क्या? एनर्जी नहीं लगती। तो ये क्या है? एक्टिव या पैसिव? पैसिव। डाउन हिल या अप हिल? चीज़ें तो हाई से लो ही जा रही है, मतलब डाउन हिल ही होगा। ठीक है ना। अच्छा ये मेम्ब्रेन प्रोटीन की हेल्प से हो रहा है, मतलब डायरेक्ट नहीं है। ये क्या है? इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। इसमें कौन यूज हो रहा है? अब ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा क्या है? सेंसिटिव है। जो अगर मान लो यहाँ पे कोई चीज़ क्या है? टॉक्सिक मटेरियल है, हार्मफुल मटेरियल है, तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन उनको अंदर आने से रोकेगा। क्यों रोक रहा है? टॉक्सिक मटेरियल, हार्मफुल मतलब क्या होता है? जो सेल को क्या पहुँचा दें? नुकसान, ये सेल को हार्म करेंगे। ठीक है ना। तो ये मेम्ब्रेन प्रोटीन उनको अंदर आने से रोकेगा, मतलब एक प्रकार से ये क्या है? प्रोटेक्टिव। क्या है? प्रोटेक्टिव। तो याद रखना जो मेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं ये सेंसिटिव होते हैं। क्या होते हैं? सेंसिटिव। और ये टॉक्सिक मटेरियल और हार्मफुल मटेरियल उनको सेल के अंदर आने से भी क्या करेंगे? रोकेंगे। यहीं कहीं लिख दें ये वाला पॉइंट अपन। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ना, दिख जाएगा ना यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पॉइंट है ना, जो मेम्ब्रेन प्रोटीन ये क्या होता है? सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी कि संवेदी। ठीक है ना। ये टॉक्सिक और जो हार्मफुल मटेरियल है ना, टॉक्सिक और, यहाँ लिख देना इसका। ठीक है, टॉक्सिक और हार्मफुल, टॉक्सिक और हार्मफुल मटेरियल को सेल के, दिख रहा है ना? अरे उसमें दिख रहा है कि नहीं? सेल के अंदर आने से ये क्या करते हैं? रुकते हैं। ठीक है ना। एक प्रकार से ये क्या हुआ? डिफेंस, ये लिख देना प्रोटेक्टिव है ना, डिफेंस या प्रोटेक्टिव, मतलब कहीं ना कहीं ये मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है वो सेल को प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सेंसिटिव होते हैं, ये टॉक्सिक मटेरियल जो हार्मफुल मटेरियल उनको सेल के अंदर आने से भी रोकते हैं। यहाँ तक आया। अब एक और पॉइंट है जो बहुत स्पेशल है। ठीक है ना। अब थोड़ा सा समझना कोशिश करना ये वाली चीज़। ठीक है ना। एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो, समझो यहाँ पे, समझो बेटा, लिखना बंद करो। ठीक है, जैसे मान लो अपन को यहाँ से कहाँ जाना है? कहीं घूमने जाना है। कहाँ जाना चाहते हो? सोचो कहाँ अपन लोग, मान लो कितने लोग हैं अपन? मान लो चलो 25 लोग हैं। ठीक है, 25 लोग ही करें। चलो 25 लोग हैं, 25 लोग को कहाँ जाना है? घूमने जाना है। कहाँ जाना है? घूमने। कहाँ पे जाना है? अरे यहीं आसपास बताओ कोई सा एरिया। पीपुल्स मॉल जाना है। कहाँ जाना है? क्या? चलो 10 लोग जा रहे हैं, ये आप बाकी लोग को नहीं लेके जा रहे हैं ना। चलो 10 लोग हैं, उनको कहाँ जाना है? पीपुल्स मॉल। कहाँ जाना है? पीपुल्स मॉल। अब अपने पास में साइकिल हैं, कितनी है? साइकिल। और कितनी साइकिल है? 10। कितनी साइकिल है? 10। एक साइकिल पे एक लोग जा सकते हैं। एक साइकिल पे, एग्जाम्पल समझो, उसकी क्वालिटी समझो एग्जाम्पल की। ठीक है ना। 10 लोग हैं, 10 लोग को कहाँ जाना है? पीपुल्स मॉल। चलो ठीक है। अब काय से जाना है? साइकिल से। ऑटो से कोई भी पैसे ही नहीं है। ठीक है। तो 10 साइकिल है और एक साइकिल पे एक व्यक्ति जाएगा। अब साइकिल कितनी है? 10, और लोग बाग भी कितने हैं? 10।
अब मान लो अपने पास 10 साइकिल है, लेकिन उसमें से यूज़ कितनी हो रही है? सिर्फ 5। कितनी यूज़ कर रहे हैं? लोग हैं 10 और यूज़ कितनी हो रही है? 5। तो क्या होगा बताओ? तो एक बार में कितने लोग जा पाएंगे? 5 लोग। फिर 5 लोग अगले राउंड में जाएंगे। मान लो वो साइकिल को किसी तरीके से ले आए और फिर वो अगले बार में जाएंगे। क्या नहीं, वो घूम के आ गए, फिर वो दूसरे बार आए, फिर वो दूसरे जा रहे हैं। समझे नहीं समझे? लोग बाग 10 हैं और साइकिल भी कितनी है? 10, लेकिन यूज़ कितनी हो रही है अभी? 5। अब 5 साइकिल यूज़ होंगी तो बताओ वो 10 लोग एक साथ जा पाएंगे क्या? अच्छा, काम पूरा हो रहा है या आधा हो रहा है? आधा हो रहा है। काम आधा हुआ ना, चलो ठीक है, मतलब जो भी काम था जाने का, ठीक है। अच्छा एक बात, अगला एग्जाम्पल। अब मान लो अपने पास साइकिल तो 10 है, कितनी यूज़ हुई थी? 5। अब अपन ने 2 साइकिल और ले ली, कितनी हो गई? 7। अच्छा, काम अब ज़्यादा हुआ या नहीं हुआ? लेकिन पूरा हुआ क्या? नहीं हुआ। अब अपन ने 2 साइकिल और ले ली, कितनी हो गई? 9। लोग बाग कितने हैं? 10। काम अभी भी पूरा हुआ है क्या? नहीं, उससे थोड़ा और ज़्यादा हो गया, क्योंकि अपन साइकिल बढ़ाते जा रहे हैं ना, काम उससे और ज़्यादा हो रहा है ना। अब अपन ने 10 साइकिल यूज़ कर ली, 10 साइकिल ले ली, और लोग बाग भी कितने हैं? 10। अब बताओ एक बार में सब चले आएंगे। अच्छा, काम अपना क्या हुआ? पूरा हुआ। काम अपना क्या हुआ? पूरा, मतलब मैक्सिमम काम हुआ ना। क्या इससे ज़्यादा और काम हो सकता है? अच्छा, अपन 2 साइकिल और ले आए, क्या करोगे? क्या 2 लोग, क्या एक लोग 2 साइकिल लेके जाएंगे क्या? हैं, अजय देवगन बन के जाएंगे क्या? नहीं ना, 2 साइकिल से जाना, यहाँ ऐसे पकड़ ली, एक साइकिल या ऐसे जाएंगे क्या? नहीं। तो 10 साइकिल नहीं, वो 10 लोग हैं। अगर 10 की 10 साइकिल यूज़ होंगी तो काम क्या होगा? मैक्सिमम। इससे ज़्यादा हो सकता है? चलो तुमने 2 साइकिल और ले आए, 12 साइकिल हो गई, कितनी हो गई? 12 साइकिल हो गई। अभी भी काम मैक्सिमम हो गया, उससे ज़्यादा होगा? काम तो उतना ही होगा, क्योंकि अपने पास लोग कितने? और अगर 10 साइकिल यूज़ होगी तो काम क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम। क्या इससे ज़्यादा और हो सकता है? मतलब ये हाईएस्ट काम है, इससे ज़्यादा काम हो ही नहीं सकता। तो ये है मैक्सिमम। जब कोई चीज़ मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तो इसको बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? यानी कि संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त। एक और एग्जांपल दें इस चीज़ का, संतृप्त या सैचुरेशन, ठीक है ना। चलो किसका एग्जांपल दे देते हैं अपन? आकाश है। क्या है? आकाश। क्या है? आकाश है, ठीक है ना। और अपना मान लो ये अंकित है, ठीक है ना। अच्छे दोस्त हैं। अंकित ये ना, इस अंकित ने आकाश को खाने पे बुलाया। काय पे बुलाया? खाने पे। अब आकाश खाता है 10 रोटी। कितनी रोटी खाता है? अंकित ने पहले 2 रोटी दी, ठीक है, खा गया। फिर अंकित ने फिर 2 रोटी और दी, खा गया। फिर 2 और दी, खा गया। अब आकाश की कितनी रोटी हो गई? 6। खाता कितना है? 10। अभी इसका पेट भर गया क्या पूरा? नहीं, अभी अधूरा है, कुछ कुछ है कि नहीं। अंकित ने बोला यार 2 ले ही ले, ठीक है। कितनी हो गई? 8। आकाश का पेट भरा क्या? अभी भी नहीं भरा, क्योंकि आकाश तो हफ्सी आदमी है। क्या बोल रहे हो? कितनी रोटी खाता है ये? 10 खाता है। अभी भी 2 कम है ना, तो अंकित ने 2 रोटी और दे दी। अब आकाश की कितनी हो गई? अब आकाश की 10 रोटी हुई, इसका पेट भर गया। मतलब अब आकाश क्या एकदम खुश। अब इसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं, अब इसका पेट हो गया भर गया। क्या हो गया? ये सैचुरेटेड। क्या हो गया? मतलब ये संतोष मिल गया अब इसे, अब इसको कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। मतलब पूरा पेट भर गया ना, ये क्या हो गया? संतृप्त। तृप्त हो गया एकदम, समझे? क्या हो गया? ये संतृप्त, यानी कि सैचुरेट। क्या बोलते हैं इस चीज़ को? यानी कि इसे संतोष मिल गया, अब ये इसे और जरूरत नहीं है। अब मान लो अंकित ने से 1 रोटी और देगा, बताओ खाएगा क्या? नहीं, क्योंकि कितनी खाता था भाई? 10 मिल गई। अब उसे कोई मतलब नहीं है। अब इसने उसे गुलाब जामुन भी ला के दी, अब खाएगा क्या? नहीं, क्योंकि इसका पेट पूरा भर चुका, क्योंकि ये क्या हो चुका? सैचुरेट। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई चीज़ मैक्सिमम पे पहुंच जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? सैचुरेट। तो वैसे ही यहाँ पे भी एक चीज़ आएगी, सुनो देखो। अब मान लो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन कितनी है? मान लो 10। कितनी है? अगर मेम्ब्रेन प्रोटीन, सुनो बात नहीं, यहाँ पे मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? मेम्ब्रेन प्रोटीन। मान लो मेम्ब्रेन प्रोटीन इसमें पूरे में टोटल कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। और अभी यूज़ हो रही है 5। बताओ काम पूरा हो रहा है क्या? मैक्सिमम काम हो रहा है क्या? नहीं, काम हो रहा है लेकिन पूरा। मान लो मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने यूज़ हो रहा है? 8। कितने हो रहा है? 8। काम पूरा हो रहा है क्या? अभी भी नहीं। मान लो मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने हैं? 10, और 10 के 10 यूज़ हो रहा है। अब काम कितना होगा? अच्छा, उससे ज़्यादा काम अब हो सकता है, क्योंकि इधर से उधर चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? और मेम्ब्रेन प्रोटीन कितने? 10, और 10 के 10 यूज़ होंगे तो काम क्या हो रहा है? मैक्सिमम। इससे ज़्यादा काम होगा क्या? नहीं। मतलब यहाँ पे ये आएगा कि जब सारे के सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ होते हैं तो काम कैसा होता है? मैक्सिमम। इस चीज़ को बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं? मतलब इससे ज़्यादा काम हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा? सैचुरेशन आता है। यहाँ पे क्या आता है? वो बोलेगा कि फैसिलिटेड डिफ्यूजन में जब सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ होते हैं तो यहाँ पे सैचुरेशन आ जाता है। बताओ ये पॉइंट सही है या गलत है? सही है ना। अच्छा, अगर आप ये अपन ने पहले क्या पढ़ा था इसके पहले? डिफ्यूज़न। अगर डिफ्यूज़न में बोलता कि जब मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज़ होते हैं तो काम जो है मैक्सिमम होता है, वो सैचुरेशन नहीं आता, वहाँ पे सही था क्या पॉइंट? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो मेम्ब्रेन प्रोटीन
यूज ही नहीं हो रहा है। ये वाला पॉइंट कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? फैसिलिटेटेड में। अब इसके बाद एक और आएगा, वहां भी अपन देखेंगे, ठीक है। तो यहां लिखना ऑल मेम्ब्रेन प्रोटीन आर यूज। जब सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होते हैं? यूज। तो काम कैसा होगा? तो लिख देना फंक्शन या ट्रांसपोर्ट क्या होगा? सैचुरेशन नहीं, पहले लिखेंगे मैक्सिमम। तो फंक्शन या ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? मैक्सिमम। मतलब यहाँ पे क्या आ गया? लिख देना सैचुरेशन। सैचुरेशन इसको बोलते हैं संतृप्त। क्या बोलते हैं? संतृप्त। स्टार लगा देना इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, छापो, खत्म ये वाला। ये हो गया। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है? अंदर ज़्यादा, बाहर कंसंट्रेशन क्या है? कम। ये कम है, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी है, ठीक है। ये क्या है? मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब सुनो, ध्यान से सुनना क्या बोल रहे हैं अपन। अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, बाहर कंसंट्रेशन क्या है? कम। और ये है मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अब मॉलिक्यूल बताओ, पहली बात तो ऑटोमेटिक कहाँ आ सकते हैं? हाई सोलो। लेकिन इन मॉलिक्यूल को फिर भी कहाँ जाना है? अंदर। क्या बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? कर दिया स्टार्ट, चलो ठीक है। यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? कम। ये है सेल की सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे मॉलिक्यूल क्या है? कम है। यहाँ पे मॉलिक्यूल है ज़्यादा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा मतलब हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे कम है मतलब लो कंसंट्रेशन। लेकिन क्या ये मॉलिक्यूल बताओ लो से हाई जा सकते हैं क्या? ऑटोमेटिक नहीं। लेकिन फिर भी सेल को इन मॉलिक्यूल की ज़रूरत है, सेल को इन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है। तो इनको कहाँ जाना है? लो से कहाँ जाना है? इनको अंदर जाना है। मतलब लो से कहाँ जाना है? हाई। क्या बताओ ये जा पाएंगे कि अंदर ऑटोमेटिक? नहीं। अब क्या होगा? इनको जाना है, लेकिन लो से कहाँ जाना है? इनको हाई, अंदर जाना है। कैसे जाएंगे बताओ? क्या ये मॉलिक्यूल जा सकते हैं लो से हाई की तरफ? ऑटोमेटिक जा सकते हैं? कैसे जाएंगे? जाना है इनको। अब बताओ। हाँ बता दो। कॉल आ रहा है, ठीक है बजने दो। बंद तो नहीं हुई? लो से कहाँ जाना है? कैसे जाएगा बताओ? बोलो 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 बोलो। अरे ये होगा कैसे? अब इन मॉलिक्यूल को लो से कहाँ जाना? हाई की तरफ। कैसे जाएंगे? तो कोई भी चीज़ बताओ लो से हाई। चलिए चलो एक बात सुनो। सेल है, ये सेल की क्या है? मेम्ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, बाहर कंसंट्रेशन क्या है? कम। अच्छा ये मॉलिक्यूल है। अब सेल को इन मॉलिक्यूल के अभी भी और ज़्यादा क्या है? ज़रूरत। अभी भी और क्या है? ज़रूरत। तो इन मॉलिक्यूल को सेल के कहाँ जाना है? अंदर जाना है। अब लेकिन यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। क्या ये ऑटोमेटिक जा पाएंगे क्या? क्या यहाँ पे नॉर्मली डिफ्यूजन हो पाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे कम है ना। लेकिन फिर भी इनको कहाँ जाना? सेल के अंदर। अब कैसे जाएंगे? क्या ये ऑटोमेटिक जा पाएंगे क्या? नहीं। तो कैसे जाएंगे? हाँ, एनर्जी का यूज़ करके जाएंगे। अब देखो कैसे, जैसे वही अपन को पानी नीचे से कहाँ पहुँचाना है? ऊपर। क्या पानी जा पाएगा को ऑटोमेटिक? नहीं। अपन ने क्या लगा दी? मोटर। मोटर लगाने से क्या होगा कि पानी का प्रेशर ज़्यादा हो गया और पानी कहाँ चलेगा? नीचे से ऊपर, मतलब वो वाली टंकी में पहुँच जाएगा। तो अपन ने मोटर लगाई, मतलब क्या दी उनको? एनर्जी। तो वैसे ही यहाँ पे भी होगा। तो ये मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक लो से हाई तो नहीं जा पाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक लो से हाई, यहाँ लिख दो ये कंसंट्रेशन हाई, लो से हाई की तरफ। यहाँ पे हाई है ना, यहाँ पे क्या है? लो। हाई यहाँ पे दिख रहा है लो, ठीक है। तो लो से यहाँ पे हाई जा पाएंगे या ऑटोमेटिक? नहीं। तो क्या होगा? अब इनको कहाँ जाना है? अंदर जाना है। तो यहाँ पे क्या होगी? एनर्जी यूज़ होगी। क्या होगी? यूज़। चलो अब एनर्जी तो यूज़ भी मान ली, लेकिन सर वो उसको पहुँचाएगा कौन? अब याद हो तो ये मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? प्रोटीन। तो वो मेम्ब्रेन वाले जो प्रोटीन है वही एनर्जी का यूज़ करेंगे और इन मॉलिक्यूल को लो से हाई की तरफ फेंक देंगे, लो से हाई की तरफ फेंक देंगे। तो जो मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, वही इन मॉलिक्यूल को उठाएंगे और लो से हाई की तरफ फेंक देंगे। लो से हाई फेंक रहा है मतलब फ्री में करेंगे या एनर्जी के साथ? तो यहाँ पे मेम्ब्रेन प्रोटीन है और ये मेम्ब्रेन प्रोटीन एनर्जी क्या यूज़ होती है बताओ? यहाँ पे एटीपी। तो एनर्जी यानी एटीपी का यूज़ करेंगे और इन मॉलिक्यूल को लो से हाई की तरफ भेज देंगे। भेज रहे हैं मतलब फेंक रहे हैं, पुश कर रहे हैं, यानी इनको बोलते हैं पंप। क्या बोलेंगे? पंप। इसलिए इन मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या बोलेंगे? पंप प्रोटीन। क्या बोलेंगे? तो ये है प्रोटीन और ये मॉलिक्यूल को कहाँ भेज रहे हैं? यहाँ। तो लिख देना ये है मेम्ब्रेन प्रोटीन। अच्छा, वो मेम्ब्रेन प्रोटीन को क्या बोलते थे? चैनल या टनल। लेकिन ये चैनल नहीं है, ये है पंप प्रोटीन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल एनर्जी का यूज़ कर रहे हैं और मॉलिक्यूल को लो से हाई की तरफ क्या कर रहे हैं? पंप कर रहे हैं, यानी कि भेज रहे हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोलेंगे अपन? पंप प्रोटीन। क्या बोलेंगे? पंप प्रोटीन। तो याद रखना पंप प्रोटीन। दिख रहा है ना? हाँ। अब इसकी अपन डेफिनेशन क्या करेंगे? ठीक है। अब इस चीज़ को बोलेंगे, बताओ एनर्जी का यूज़ हो रहा है,
तो ये एक्टिव हुआ या पैसिव, तो इसको ही बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या बोलेंगे इसे अपन, तो यही है एक्टिव। कितना है, थर्ड नंबर का, तो ये हो गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हिंदी में से बोलेंगे सक्रिय परिवहन, सक्रिय परिवहन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या आएगी, मेम्ब्रेन प्रोटीन एनर्जी क्या होती है यहाँ पे, एटीपी। मेम्ब्रेन प्रोटीन एनर्जी यानी कि एटीपी का यूज करके मॉलिक्यूल को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, भेजते हैं, या लिख देना पंप करते हैं, वही भेजना ही पंप करते हैं, ठीक है। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन एनर्जी यानी एटीपी का यूज करके मॉलिक्यूल को लो से कहाँ भेज रहा है, हाई की तरफ, या भेजते हैं या पंप करते हैं। सही है कि नहीं है, चलो बताओ। मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, लो से, एकदम अपोजिट हो रहा है यहाँ पे, लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन। चलो ठीक है, अब बताओ, लो से हाई हो रहा है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के क्या है ये, अच्छा अभी तक चल रहा था सेम, अभी अपोजिट हो रहा है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट है ना, लिख देना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट है ना, या लिख देना अगेंस्ट हो रहा है ना, विपरीत, तो लिख देना हिंदी में भी लिखना है इसको, सांद्रता प्रवणता के अनुसार विपरीत, या कभी कभी लिख देते हैं विरुद्ध, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, ठीक है। अच्छा इसमें एनर्जी लग रही है क्या, अरे नाम ही उसका क्या है, एक्टिव, तो लिखो क्या, एनर्जी लग रही है, एनर्जी यूज हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे, नाम ही लिखा है वैसे तो, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलो एक और बताओ, अप हिल या डाउन हिल, अब चीज़ें ऊपर से नीचे आ रही हैं, चीज़ें लो से हाई की तरफ जा रही हैं, तो ये पहला है जो ऊपर की तरफ हो रहा है, मतलब कि इसको बोलेंगे अप हिल ट्रांसपोर्ट। कौन सा ट्रांसपोर्ट है ये, अप हिल ट्रांसपोर्ट। अच्छा बताओ, ये भी डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, बाकी ये पॉइंट तो सेम ही चलना है अपने, डायरेक्ट मॉलिक्यूल जा रहे हैं या मेम्ब्रेन प्रोटीन के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। क्या हुआ ये, इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। अच्छा इसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है, और वो भी एनर्जी को यूज कर रहे हैं। अच्छा तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे भी आएगा कि नहीं आएगा, वही पुराना वाला कि मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होता है ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। अरे ये मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना, मान लो यहाँ पे कोई खराब चीज़ है तो ये इसको अंदर जाने देगा क्या, नहीं, तो ये क्या है, सेंसिटिव। तो लिखना मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है, और ये टॉक्सिक और जो हार्मफुल मटेरियल उनको सेल के अंदर आने से, ये मिट गया है ना, उनको सेल के अंदर आने से क्या करते हैं, अंदर आने से रोकते हैं। मतलब ये भी क्या है, वही डिफेंस या प्रोटेक्टिव, ये लिख लेना ना, ठीक है। उसके बाद में अच्छा यहाँ पे भी ये वाला पॉइंट लगेगा क्या, मान लो यहाँ पे बहुत सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन है, सारे के सारे यूज होंगे, तो काम कैसा होगा, मैक्सिमम, तो यहाँ पे भी सैचुरेशन आएगा, तो यहाँ पे भी सैचुरेशन आएगा, तो ये वाले पॉइंट इसमें भी लगेंगे, ठीक है ना। कोई और पॉइंट रह गया क्या इसमें, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मेम्ब्रेन प्रोटीन एनर्जी या एटीपी का यूज करके मॉलिक्यूल को लो से हाई की तरफ भेजते हैं, मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होता है, लो कंसंट्रेशन से कहाँ जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट हो रहा है, अगेंस्ट हो रहा है, सांद्रता प्रवणता के विपरीत, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एनर्जी यूज होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, अपहिल बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, अपहिल है ना, हिंदी में याद रखना है यार, इस अपहिल को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हिल यानी क्या होती है, हिल यानी ऊपर नहीं होता, आप होता है ना, हिल यानी होती है पहाड़ी, या उसको बोलते हैं शिखर, शिखर के कहाँ जा रहा है, ऊपर, शिखर के ऊपर, तो उसको बोलते हैं शिखरों ऊपर, शिखर के ऊपर जा रहा है ना, शिखरों ऊपरी परिवहन, शिखर ऊपरी परिवहन, तो इसको बोलेंगे शिखरोपरि। अरे ये देखो, शिखरोपरि मतलब शिखर और ऊपर, शिखर के ऊपर, शिखरोपरि परिवहन। ऐसे हिंदी नहीं होती है, हिंदी का बहुत मतलब होता है, शिखरोपरि मतलब शिखर के ऊपर क्या है, क्या बात है, परी है, चले आओ भाई आया, ये क्या था, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या था ये, चलो इसको छाप लेना।